जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा विद वीके सर में। आज हम लोग बात करेंगे चंद्रयान 5 से संबंधित एक घोषणा की गई है इसरो के चेयरपर्सन के द्वारा। तो उसी से संबंधित खबर एक छपी थी, तो उसी के बारे में देखेंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि चंद्रयान 5 हैज़ रिसीव्ड सेंटर अप्रूवल, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है चंद्रयान 5 के लिए जो है अप्रूवल दे दिया गया है। तो विल कैरी 250 किलोग्राम रोवर, जो कि जो है मतलब 250 किलोग्राम का एक रोवर जो है वो कैरी करके लेके जाएगा। इसको इसरो के चीफ के द्वारा जो है घोषणा की गई है। तो उसी से संबंधित खबर है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, चर्चा में क्यों है इसका कारण देख मतलब चर्चा में किस लिए है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने हाल ही में घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 की मिशन के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो अब जान लेते हैं कि जो मिशन है, इस मिशन से मतलब कि इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जैसे इसरो के अध्यक्ष ने ये बताया है, तो क्या अकेले इसरो ही करेगा या कोई और साथ मिलेगा, कोई कंपनी मिलेगी या कोई देश और मिलेगा। तो मतलब अकेले इसरो ही नहीं करेगा, तो इसके साथ में जो है जापान भी जो है संयुक्त रूप से रहेगा। तो यह मिशन भारत और जापान के संयुक्त सहयोग से चंद्रमा के अस्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों का अध्ययन करेगा, यानी कि जो चंद्रमा पर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अभी तक सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं पहुँची हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में जो है अध्ययन करेगा। चंद्रमा के जो अस्थायी रूप से छायांकित क्षेत्र है, तो वहाँ पर ये अध्ययन करेगा। तो इस मिशन के तहत एक लैंडर और 350 किलोग्राम का एक रोवर तैनात किया जाएगा, जिससे जो है चंद्रमा की सतह पर जो मौजूद जो जल बर्फ है, यानी कि जल की जो संभावनाएं हैं उसके अध्ययन करेगा, उसका पता लगाएगा। तो जो भविष्य में चंद्र अन्वेषण और बसावट के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यानी कि जल की खोज करेगा ये भी। किन क्षेत्रों में, तो जो ऐसे क्षेत्र हैं जो परमानेंटली जो है वहाँ पर शैडो जोन होते हैं, यानी जो परमानेंट शैडो वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जो है अध्ययन करेगा जल का पता लगाने के लिए। फिर आइए जान लेते हैं कि चंद्रयान 5 तो ये हो गया, ये तो खबर हो गई। अब देखते हैं चंद्रयान 5 से पहले चंद्रयान 4 आया होगा ना, तो चंद्रयान 4 में देख लेते हैं क्या है। तो यह मिशन चंद्रमा से नमूने एकत्र कर पृथ्वी पर वापस लाने पर केंद्रित होगा, यानी कि ये जो चंद्रयान 4 मिशन है, ये जो है चंद्रमा से उसकी सतह से जो है नमूने लेकर आएगा पृथ्वी पर। तो इस मिशन के तहत 5 मॉड्यूल होंगे: प्रोपल्सन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल, एसेंडर मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, री एंट्री मॉड्यूल। यानी कि चंद्रमा पर जो है सुरक्षित लैंडिंग, सबसे पहले तो लैंडिंग होगी सुरक्षित, उसके बाद में नमूने का एकत्रीकरण होगा, यानी नमूना एकत्र किया जाएगा। फिर चंद्रमा से प्रस्थान किया जाएगा, कहाँ के लिए, पृथ्वी के लिए। फिर पृथ्वी पर पुनः प्रवेश होगी, जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को प्रदर्शन करेगा चंद्रयान 4। यानी कि पहले तो वहाँ पहुँच जाए सही सलामत, फिर वहाँ नमूना एकत्र करे, फिर चंद्रमा से प्रस्थान करे पृथ्वी के लिए, तो फिर पृथ्वी की सतह पर जो है मतलब कि पृथ्वी वाले क्षेत्र में जो है आए वापस। तो ये सब टेक्नोलॉजी का ही तो खेल है। तो वही तो आधुनिक तकनीकों का ये प्रदर्शन करेगा चंद्रयान 4 मिशन। फिर आइए देख लेते हैं हम लोग चंद्रमा के लिए जो मिशन है, यानी चंद्रयान मिशन के कौन कौन से मिशन हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो चंद्रयान मिशन के जो प्रमुख पड़ाव हैं देखिए, जैसे सबसे पहले चंद्रयान फर्स्ट, ये 2008 में था। चंद्रमा की रासायनिक, खनिज और फोटो जियोलॉजिकल मैपिंग करने में ये सफल था। इसने चंद्रमा की सतह पर जल के अणुओं की उपस्थिति का पता लगाया था। फिर इसके बाद में चंद्रयान 2 आया था, जो कि 2019 में था। ये 98% सफल रहा, लेकिन अंतिम रूप से जो है असफल ही था। तो 2% की सफलता से चूक, यानी असफल मिशन। इस मिशन का ऑर्बिटर अभी भी लेकिन सक्रिय है और उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेज रहा है, यानी कि जो हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें हैं वो अभी भी भेज रहा है, बट अंतिम रूप से तो यह सफल ही माना गया था। फिर चंद्रयान 3 2023 में, जो 23 अगस्त 2023 को इसरो ने सफलतापूर्वक इसको जो है विक्रम लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतारा था। तो ये रहा हमारा चंद्रमा से संबंधित मिशन, यानी चंद्रयान मिशन के बारे में। तो बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, इसी नाम से है। बाकी इसमें हमने दे रखा है QR कोड को भी, आप लोग इसको स्कैन कर लीजिए, जूम कर दे रहे हैं, इसको स्कैन कर लीजिए आप लोग। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाएंगे। बाकी हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग।
आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के लिए एक हम अभी रिवीजन सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि पॉलिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट का एक टॉपिक आता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, यानी कि जैव विविधता से संबंधित। तो उस पर हम एक अपना रिवीजन सीरीज जो है शुरू करने वाले हैं जल्द ही। उसको भी आप लोग ऐसे ही देखिए, बाकी सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।